हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज फिर से साउथ की टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मूवीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो हिंदी में ही यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएंगी। बस आपको दोस्तों हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स को ओपन करना है। और दोस्तों हमारा चैनल एकलौता ऐसा चैनल है जो आपको यूट्यूब पर ही मूवीज दिखा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो बिना और किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 8 पर हमने रखा है साल 2023 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी स्पार्क लाइफ को, जिसके स्टारकास्ट में आपको विक्रांत रेड्डी और रुक्सन ढिलो जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें तो महरीन नामक एक लड़की अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत ही अपेक्षाएं रखती है, और वो अपने पिता के द्वारा दिखाए गए हर एक लड़के को शादी के लिए मना कर देती है। और ठीक उसी समय वो विक्रांत नामक एक लड़के से प्यार कर बैठती है, और उस समय शहर में बहुत से लोग सुसाइड कर रहे होते हैं। पर ताजुब की बात ये है कि वो सभी लोग सुसाइड करने से पहले किसी न किसी का खून करते हैं। और कहानी में मोड़ तो तब आता है जब महरीन के माता पिता को विक्रांत के ऊपर शक होता है कि वो सभी सुसाइड्स विक्रांत ही करवा रहा है। तो देखना होगा इन सभी रहस्यमय मौतों के पीछे असल सच क्या है, किसका हाथ है, और किलर इन लोगों की जान लेकर आखिरकार क्या हासिल कर रहा है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ देखने को मिलते हैं, जैसे मूवी में एक्शन, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल और कई सारी जगह पर सेंस ऑफ ह्यूमर वाले सीन्स भी देखने को मिलेंगे। ये एक बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी बन सकती थी, लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होने के कारण मूवी सब एलिमेंट्स का एक मिक्सचर है, और जो लोगों को काफी पसंद आई है। नंबर 7 पर हमने रखा है साल 2025 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी फ्लास्क, जिसमें आपको सिद्धार्थ भारथन और साइजी का रूप जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी है कुछ माओवादी विचारधारियों की, जो कि असल में विरोधी होते हैं, जिनका कमांडर पुलिस की हिरासत में होता है, और एक जज है जिसने उन माओवादी विरोधियों के कमांडर को पुलिस की हिरासत में रखा है, मतलब रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि कानून के हिसाब से इन माओवादी विद्रोहियों का विद्रोह आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और ये नियमों का उल्लंघन कर रहे होते हैं। और उस जज का एक पर्सनल सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर भी होता है, जो उसी के साथ उसकी हिफाजत के लिए रहता है। तो इस दौरान माओवादी विरोधी जज और पुलिस ऑफिसर दोनों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे अपने कमांडर को छोड़ने की मांग करते हैं, और उन जज और पुलिस ऑफिसर को धमकाते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके कमांडर को नहीं छोड़ा, तो वो उन्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। तो फिर ऐसे में वो जज और पुलिस ऑफिसर अपने आप को छुड़वाने के लिए इन विद्रोहियों के कमांडर को छुड़वाएंगे, या फिर कहानी में आगे कुछ और होता है। जानने के लिए दोस्तों आपको ये मूवी देखनी चाहिए। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। और दोस्तों कम पैसे में बनी लेकिन बढ़िया कंटेंट के जरिए मूवी अगर चल जाए तो ऐसी मूवी देखने का मजा ही अलग है। ये मूवी भी बिल्कुल ऐसी ही है। मूवी का स्क्रीन प्ले इतना सॉलिड है जो आपको एंड तक हुक करके रखेगा। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बढ़िया मूवी है, एक बार जरूर देखना। नंबर 6 पर हमने रखा है साल 2022 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी वाशी, जिसके स्टारकास्ट में आपको टोविनो थॉमस और कीर्ति सुरेश जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी है माधवी और एबिन, दो वकील एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो दोनों जल्द ही शादी कर लेते हैं। और एक दिन ऐसा होता है, एक लड़की का केस एबिन के पास आता है, जिसमें उस लड़की के साथ किसी ने गलत काम किया है उसकी मंजूरी के बिना, और एबिन इस केस को कोर्ट में लड़ने का फैसला करता है और गुनाहगारों को सजा दिलाना चाहता है। लेकिन कहानी में दोस्तों मोड़ तब आता है जब उसी केस को सामने से लड़ने के लिए दूसरी पार्टी को डिफेंड करने के लिए एबिन की खुद की बीवी वकील माधवी सामने आती है। तो ऐसे में ये दोनों पति पत्नी एक ही केस को सामने से लड़ने का फैसला करते हैं, और जिससे इनके रिश्ते में दरार आने लगती है। तो देखना होगा किसकी क्या सच में उस लड़की के साथ जबरदस्ती की गई है, गुनहगारों को क्या सजा मिलती है, और सबसे खास बात कि इन दोनों पति पत्नी में से इस केस को कौन जीतता है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। दोस्तों आपने IPC 376 मूवी जरूर देखी होगी। ये मूवी भी बस वैसी ही एक मूवी है। मूवी आपको बहुत ही रियलिस्टिक लगेगी, और दोस्तों जो कुछ मूवी में दिखाया गया है वैसे ही केस हमारे देश में असलियत में चल रहे हैं। और मूवी इंगेजिंग है, आपको अच्छे से इंगेज करके रखेगी। और मूवी में कीर्ति सुरेश और टोविनो थॉमस की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, जो मूवी में साइड एक्टर्स की प्रेजेंस को फीका कर देती है। नंबर 5 पर हमने रखा है साल 2022 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी गलीपत्ता 2, जिसमें आपको गणेश और अनंत नाग जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें तो कहानी 3 दोस्तों की है, जो कि कॉलेज में एक साथ ही हुआ करते थे। अब कुछ सालों बाद तीनों दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके होते हैं, और एकदम से उन्हें उनके कॉलेज टीचर किशोर के बारे में पता चलता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और ये तीनों दोस्त मिलकर नीरकोटे जाते हैं अपने टीचर का पता लेने के लिए। वहाँ अपने टीचर के पास पहुँचते ही कहानी में एक
एकदम से मोड़ आ जाता है जब उनका टीचर किशोर अपने बेटे को ढूंढने का काम उन तीनों दोस्तों को सौंपता है जो पहले कहीं खो गया था, तो अपने टीचर के बेटे को ढूंढने लगते हैं। उसी समय उन तीनों दोस्तों के साथ कुछ रोमांचक किस्से होते हैं, तो देखना होगा कि वो तीनों दोस्त अपने टीचर के बेटे को कैसे ढूंढते हैं, वो कहाँ गायब हो गया है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6/10। दोस्तों मूवी की स्टोरी आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उतनी ज्यादा ग्रिपिंग तो नहीं है, लेकिन मूवी एंटरटेनिंग जरूर है। जिस तरह से सीरियस सिचुएशंस में फन एलिमेंट्स को ऐड किया गया है, देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। गली पत्ता 1 मूवी आपने जरूर देखी होगी, बस ये मूवी भी बिल्कुल वैसे ही कंटेंट पर बनी है, एंटरटेनिंग और ट्विस्टेड। तो डिसेंट मूवी है, वन टाइम वॉचेबल तो जरूर है। नंबर 4 पर हमने रखा है साल 2024 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी कराटेका धमाका, जिसमें आपको प्रभु देवा और शिवा राजकुमार जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी है दो ठग दोस्त विरूपक्षा और बासा बिराजू की, जो कि लोगों को बड़ी ही चालाकी से ठगते हैं और ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो एक बार चोरी करते समय वो पुलिस के हाथ लग जाते हैं और दोनों को जेल हो जाती है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब वहाँ जेल में उनकी मुलाकात जेलर वेंकटेश से होती है और जेलर उन दोनों को रिहा होने का एक मौका देता है, पर उसके बदले उन दोनों को जेलर के गाँव नंदी कोरली में जाना होगा और उस जेलर के पिता को शहर में लाना होगा, जो कि अपना गांव छोड़कर हरगिज शहर नहीं आना चाहता। और साथ ही में उन दोनों ठगों के लिए एक और टास्क भी है। तो जेलर ने उन्हें क्या टास्क दिया है और कैसे वो दोनों जेलर के पिता को शहर तक लाते हैं, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 4.7/10। दोस्तों मूवी आपके लिए पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल रहेगी, जी हाँ, पर सिर्फ तब तक जब तक आप क्लाइमैक्स को प्रिडिक्ट नहीं कर लेते, क्योंकि क्लाइमैक्स लास्ट में थोड़ा प्रेडिक्टेबल जरूर हो जाता है। बाकी सारी मूवी में आपको कमाल का थ्रिल, ट्विस्टेड सीन्स देखने को मिलते रहेंगे। और अगर आपको गांव में बनी हुई मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए ही है। नंबर 3 पर आती है साल 2023 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी धाक। मूवी में आपको पृथ्वी वजीर और शीना जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी है एक नौजवान लड़के की जो कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे अपने पिता अपने देश का नाम रोशन कर सके, पर दोस्तों उसके साथ कॉलेज में कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी एकदम से बदल जाती है। वो अपनी पढ़ाई से भी दूर हो जाता है और उसे बहुत सी होने वाली दुर्घटनाओं का सामना करना होगा। तो आखिरकार वहाँ कॉलेज में उस लड़के के साथ क्या होता है, उसकी जिंदगी एकदम से कैसे बदलने लगती है और कैसे वो आने वाली मुसीबतों का सामना करेगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5/10। देखो दोस्तों मूवी के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। मूवी में आपको बहुत सारे फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे और फाइटिंग सीक्वेंस भी, जो कि काफी देखने लायक है। नंबर 2 पर आती है साल 2022 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी कुमारी। मूवी के स्टार कास्ट में आपको ऐश्वर्या लक्ष्मी और शाइनी टॉम जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करें तो भोली भाली लड़की कुमारी की शादी उसी के घर से बहुत दूर एक गांव कहानी रंगत में हो जाती है और शादी के बाद कुमारी जब उस गाँव में जाती है, गाँव की जमीन पर पैर रखती है, तभी उसे अजीब से एहसास होने लगते हैं और फिर उसे पता चलता है कि उस गाँव के लोग अपनी परंपरा और सत्ता की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होते हैं और अपनी जान भी दे रहे होते हैं। तो इसी बीच कुमारी वहाँ फंस जाती है और उसे बहुत सी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है और उसे वहाँ कुछ अलौकिक शक्तियों का भी एहसास होता है। तो देखना होगा कि आगे की कहानी में कुमारी के साथ उस गांव में क्या होता है, वो गांव की इन परंपराओं के खिलाफ क्या कुछ करती है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4/10। दोस्तों कुमारी मूवी की सबसे सॉलिड चीज है कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। गाँव में जिस तरह से सीन्स लिए गए हैं देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और मूवी का प्लॉट बेहतरीन है। ऐश्वर्या लक्ष्मी की एक्टिंग एकदम टॉप नॉच है। नंबर 1 पर आती है साल 2022 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी इनाले वरे, जिसमें आपको आसिफ अली और अतुल्या चंद्रा जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें तो कहानी एक फिल्म एक्टर आदि शंकर के बारे में है, जो कि फ्लो फिल्म देने के बाद कर्ज में पूरी तरह से डूब चुका होता है। कहानी और आदि की जिंदगी में मोड़ तब आता है जब दो अजनबी लोग आदि के घर में घुस जाते हैं और आदि को बंदी बना लेते हैं और आदि की गैर हाजिरी को छुपाने के लिए वो आदि का फोन लेकर उसकी वॉइस और सोशल मीडिया का यूज करने लगते हैं। और वो दोनों अजनबी कौन है, आदि से क्या चाहते हैं, आदि उन दोनों से कैसे बच पाएगा, जानना है तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2/10। दोस्तों मूवी मलयालम सिनेमा से बिलोंग करती है और मलयालम सिनेमा की मूवीज को लेकर नॉलेज और आइडियोलॉजी पर हम शक तो नहीं कर सकते। ऐसे ही मूवी का कॉन्सेप्ट है जो कि कमाल का है, पर एग्जीक्यूशन थोड़ी सी कमजोर जरूर होती है। थोड़ा और अच्छे से मूवी को एग्जीक्यूट करके बना सकते थे और अच्छा लगता। दोस्तों मूवी में एक रिवेंज स्टोरी को भी दिखाया गया है और रिवेंज क्या है, कैसे रिवील होता है, आप देखकर एकदम से सरप्राइज हो जाओगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मूवीज मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कहाँ देख सकते हो, कमेंट बॉक्स को ओपन कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।